ठीक है भाई। तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन एक है कि ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है तथा चक्रीय व अचक्रीय अभिक्रिया कितनी बार चलानी पड़ेगी, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि भाई दो अभिक्रियाएं होती है, एक तो चक्रीय और दूसरी होती है अचक्रीय। ठीक है, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन और चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख दिया मैंने, कंफ्यूज मत होना। यहां तक हो गया। अब मैंने कहा था आपसे कि भाई जो चक्रीय अभिक्रिया है, इस चक्रीय अभिक्रिया में कितने एटीपी अपने को मिल रहे थे, इस चक्रीय अभिक्रिया में कितने एटीपी अपने को मिल रहे थे, 2 एटीपी की प्राप्ति हुई थी भाई अपने को। चक्रीय अभिक्रिया अपने पढ़ा है, चक्रीय अभिक्रिया पढ़ा है अपन ने। चक्रीय अभिक्रिया में 2 एटीपी निकल रहे थे। 2 एटीपी कहाँ कहाँ से निकल रहे थे, अपने अपने को याद है कि 2 एटीपी कहाँ कहाँ से निकल रहे थे। एक तो फेरोडॉक्सिन था, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के मध्य निकला था एक तो, और एक एटीपी तो यहां निकला था भाई अपना एडीपी प्लस आईपी से, और दूसरा एटीपी कहाँ निकला था, दूसरा एटीपी साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, सॉरी साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम एफ के मध्य एक एटीपी यहां से मिला था अपने को। ठीक है, यही मिला था भाई, एक बार देख लो, यहां से था। चक्रीय अभिक्रिया में इन दो जगह से एटीपी मिला था अपने को, मिला था। एक एटीपी तो यहां पर और एक एटीपी यहां पर, कंप्लीट। यहां तक है। चलो, तो यहां पर कितने एटीपी की प्राप्ति हुई, 2 एटीपी की हुई भाई, 2 एटीपी की प्राप्ति। अभी मत उतारना, मैं उतरवा दूंगा। ठीक है, तो 2 एटीपी की प्राप्ति हुई, आपको बता भी दिया मैंने कहां से 2 एटीपी प्राप्त हुए आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, तो 2 एटीपी अपने को यहां से प्राप्त हुए, किस अभिक्रिया में, चक्रीय अभिक्रिया में। तो साथ में अचक्रीय अभिक्रिया में भी देख लेते हैं, अचक्रीय अभिक्रिया में क्या क्या प्राप्त हुआ अपने को। अचक्रीय अभिक्रिया में अपने को क्या प्राप्त हुआ भाई, एक तो एटीपी मिला था, एक अणु तो किसका था, एटीपी का था, और दूसरा अणु किसका था, यहाँ पर 2 NADPH, सॉरी 2 NADP मिले थे। ठीक है, 2 NADP। ठीक है, H2 कर लो इसको, इसकी प्राप्ति हुई थी। यहां तक समझ में आया दोनों चीजें, राजेश समझ में आया भाई। ठीक है, दो चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या है कि चक्रीय अभिक्रिया में 2 एटीपी की प्राप्ति हुई थी, अचक्रीय अभिक्रिया में 1 एटीपी और 2 NADPH2 की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। अब यहाँ पर एक नोट डाल के एक और पॉइंट में आपको लिख देता हूं, अभी लिखना मत, आपको ये याद होगा कि भाई, ठीक है, यहां पर एक NADPH2 से बराबर कितना होता है, 3 एटीपी होता है भाई। एक NADPH2 बराबर कितना होता है, 3 एटीपी। समझना बात को, एक NADPH2 बराबर कितना होता है, लगभग 3 एटीपी के बराबर होता है। अब समझना इस बात को कि अभिक्रिया क्या पूछी है, क्वेश्चन क्या है अपना, कि एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है तथा चक्रीय व अचक्रीय अभिक्रिया को कितनी बार चलाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एटीपी। अब अपन इस अभिक्रिया को 6 बार चलाएंगे, कितनी बार चलाएंगे भाई, 6 बार। तो दोनों अभिक्रियाओं को 6 6 बार चलाना पड़ेगा, जिसका मतलब मैं 6 से इंटू कर सकता हूं इनको। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इस अभिक्रिया को मैं 6 बार चलाऊंगा और इस अभिक्रिया को भी मैं कितनी बार चलाऊंगा, 6 बार। वो आप देख सकते हो, आप 2 बार चला के देख लेना, 3 बार चला के देख लेना, आपका एक अणु ग्लूकोज बनना चाहिए वहां पे। नहीं बने तो डायरेक्ट आपको याद रखना है भाई 6 बार चलानी है, 6 बार में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, 6 बार इसको चलाऊंगा और 6 बार इसको चलाऊंगा, तो
मैंने 6 से दोनों को इंटू कर दिया। अब रिएक्शन को सोल्व कर लेते हैं, टोटल एटीपी अपने पास आ जाएंगे। अपने को एटीपी तो ज्ञात करना है, तो एटीपी को, ठीक है, ये तो पता चल गया कि भाई 6 बार चलानी है। अब एटीपी निकालना है, तो एटीपी कैसे निकालेंगे, इसको इससे इंटू करो, 6 बार रिएक्शन चलाए तो इंटू में बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 को 6 से इंटू करो तो कितने हो गया, 12 एटीपी मिले भाई, 12 एटीपी। 6 बार अगर मैं इस चक्रीय अभिक्रिया को चलाऊंगा तो मुझे कितने एटीपी की प्राप्ति होगी, 12 एटीपी की। 6 बार मैं चक्रीय अभिक्रिया को चलाऊंगा तो 12 एटीपी की प्राप्ति होगी। 6 बार अचक्रीय अभिक्रिया को चलाऊंगा तो कितने एटीपी की प्राप्त होगी वो देख लो। तो यहां से 6 एटीपी तो ये प्लस 12 NADPH2, ब्रैकेट खोलूंगा तो यही आएगा भाई, ब्रैकेट खोलूंगा तो ये आएगा ना, क्योंकि ये इससे भी इंटू होगा तो इससे भी इंटू होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 6 एटीपी तो ये रहे, प्लस 1 NADPH2 बराबर 3 एटीपी होता है। कितना, 1 NADPH2 बराबर 3 एटीपी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 है, ठीक है। तो 12 NADP को किससे इंटू कर दो, 12 NADPH2 को इंटू कर दो किससे, 3 से, ठीक है। किससे इंटू करोगे, 3 से, क्योंकि यहाँ कितने हैं, 3, 1 के बराबर 3, तो 12 इंटू 3 कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या आंसर आ जाएगा, 6 एटीपी प्लस 12 को 12 दूना 36, 36 एटीपी यहां से मिलेंगे। NADPH2 एटीपी में कन्वर्ट हो गया भाई, हुआ नहीं हुआ, 1 NADPH2 बराबर 3 एटीपी, तो यहाँ पर 36 एटीपी की प्राप्ति होगी नहीं होगी, होगी। अब यहाँ पर 36 एटीपी आपको मिल चुके हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दो। अब यहाँ पर मैं अलग से आपको रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये अलग से दिखा रहा हूँ, इसके नीचे की अभिक्रिया है। तो टोटल मेरे यहाँ कितने, 36 और 6 कितने हो रहे हैं भाई, 6 6 12, 12 का 2, ठीक है, और कितने हो जाएंगे, 4। तो 42 एटीपी की प्राप्ति यहां से हुई। चक्रीय अभिक्रिया में कितने एटीपी की प्राप्ति हुई, 42, और चक्रीय अभिक्रिया में कितने एटीपी की प्राप्ति हुई, ठीक है, 12 एटीपी की। अब मैं यहाँ पर नीचे लिखूंगा इसको, इस डिब्बे को भैया इसके नीचे बनाना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद की प्रोसेसिंग है ये वाली, ठीक है, ये जो बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, इसको और इसको दोनों को जोड़ दूंगा, तो चक्रीय प्लस अचक्रीय, ठीक है, PPR बराबर, दोनों को जोड़ दूंगा, चक्रीय और अचक्रीय पर PPR बराबर क्या हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, मेरे 12 एटीपी तो चक्रीय अभिक्रिया से प्राप्त हुए, और 42 एटीपी किससे प्राप्त हुए, अचक्रीय से। तो दोनों को जोड़ते आंसर कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, और 4 1 5, तो 54 एटीपी की प्राप्ति यहाँ पर होगी, ये आपका आंसर होगा। कितने एटीपी की प्राप्ति हुई, 54, और अभिक्रिया कितनी बार चलाई, 6 बार, ठीक है। तो एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है, 54 एटीपी की, ठीक है। और साथ में अभिक्रिया को, चक्रीय और अचक्रीय अभिक्रिया को कितनी बार चलाना पड़ेगा, 6 बार चलाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इसको उतार लो, इसको पूरा उतार लो, और ये सबसे लास्ट में उतारना भाई, ठीक है, ये वाला लाइन सबसे लास्ट में उतारना, और ये बीच में या कहीं पे नोट लगा के बाद में लिख लेना या पहले लिख लेना, उतार लो इसको, ठीक है भाई राजेश, उतार लो। श्याराम बढ़िया आ रहा है आवाज वगैरह, चलो ठीक है।